नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीपाद, गैस्ट्रोलियर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर से। आज हम बात करेंगे अथरोस्क्लेरोसिस के बारे में। कॉमन मैन की लैंग्वेज में अथरोस्क्लेरोसिस को ब्लॉकेज कहा जाता है या स्टेनोसिस कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अथरोस्क्लेरोसिस क्या है, ये क्यों बनती है और इनके वजह से पेशेंटों को क्या तकलीफ होती है, उसकी वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और इसको हम कैसे बचा सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। अथरोस्क्लेरोसिस को जानने से पहले हमें जानना है कि वेसल या जो नसें हैं जिनके अंदर खून बहता है, उनकी संरचना कैसी है, वो कैसी बनती है। इन नसों के अंदर जनरली 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर होता है इंटीमा, दूसरा लेयर होता है मीडिया। मीडिया के अंदर मल्टीपल स्मूथ सेल्स होते हैं और एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया के अंदर फाइब्रस टिश्यू होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटीमा। इंटीमा एक थिन लेयर से बनी होती है जिसके अंदर एक ही सेल का लेयर होता है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं। ये एंडोथेलियम जब तक इंटैक्ट है तब तक खून क्लॉट नहीं होता है। जैसे ही इस एंडोथेलियम में कहीं पे ब्रीच आ जाए, इंजुरी हो जाए, तो खून जब दूसरे टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा तो क्लॉट ज़रूर बनेगा। तो इसी वजह से इंटीमा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से खून बहता रहता है, क्लॉट नहीं बनता है। एंडोथेलियम के और क्या क्या फंक्शन होते हैं। यह एंडोथेलियम वैस्कुलर टोन को मेंटेन करता है, जैसे कि वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करनी है या रिलैक्स करनी है। वेसल के अंदर की परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए कि जहाँ से खून बाहर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ आना है, ये भी एंडोथेलियम मैनेज करता है। नई वेसल्स बनाने का, नई आर्टरीज बनाने का काम भी एंडोथेलियम कराता है, जिसे आर्टरियोजेनेसिस कहते हैं। अगर कहीं पर क्लॉट बन रहा हो तो उसको घुलाने के लिए फिब्रोनेलिसिस, जो बॉडी की सिस्टम है जिसकी वजह से क्लॉट घुले, इसका काम भी एंडोथेलियम करता है। साथ ही में अगर कहीं खून बह रहा है तो वहाँ क्लॉट बनाना, प्लेटलेट को जमा करके क्लॉट बनाने का काम भी एंडोथेलियम करता है। तो एंडोथेलियम एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी नॉर्मल वेसल की फंक्शन के लिए। अब हम जानते हैं अथरोस्क्लेरोसिस क्या है। अथरोस्क्लेरोसिस एक नसों की बीमारी है। जहाँ पे भी खून बहने वाली नसी है, जैसे कि आर्टरी और वेन, इन दोनों में भी अथरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। आर्टरी में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है और आर्टरी में ही खून का बहाव ज़्यादा होता है। इसी वजह से आर्टरी में कॉमनली अथरोस्क्लेरोसिस होता है। अथरोस्क्लेरोसिस है क्या? अथरोस्क्लेरोसिस मतलब नसों के अंदर जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, उसी के साथ कभी-कभी उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती है, कैल्शियम होता है। यही धीरे-धीरे बढ़ते हैं और ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं। यही अगर अचानक से नस बंद करा दें तो उसी की वजह से अचानक से उस ऑर्गन का डिस्फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंटों को दिक्कत सहनी पड़ती है। अथरोस्क्लेरोसिस बॉडी के किसी भी नसों में हो सकता है, जैसे कि दिल की नसें हुई, दिमाग की नसें हुई, किडनी की नसें हुई, हाथ पैरों की नसें हुई या फिर अपनी पेट की नसें हुई। इन सब में अथरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से इनके फंक्शन में परेशानी हो सकती है। अथरोस्क्लेरोसिस क्यों डेवलप होता है? जनरली माना जाता है कि अथरोस्क्लेरोसिस या फिर ब्लॉकेजेस अपने चाइल्डहुड से ही बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। अगर उसी के साथ अगर कोई दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर जैसे कि आप डायबिटिक हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ है जिसमें कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल लेवल है वो खराब है, या फिर आपकी फैमिली में कोई हार्ट डिसीज की हिस्ट्री है, तो इन पेशेंटों को अथरोस्क्लेरोसिस जल्दी जल्दी बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ता है, एंडोथेलियम का डिस्फंक्शन ज़्यादा होता है और फिर अथरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। आपको अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ओबेसिटी है, स्लीप एपनिया है और अगर आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन लेवल हाई है, तो चांसेस है कि आपको अथरोस्क्लेरोसिस जल्दी हो और ब्लॉकेजेस ज़्यादा नसों में ज़्यादा लेवल पे हो। साथ ही में अगर आप लोग इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है, जैसे कि आर्थराइटिस है, लूपस है, सोराइसिस है, इन सब बीमारियों में बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो हाई लेवल पे होता है। इस हाई लेवल के इन्फ्लेमेशन की वजह से एंडोथेलियल डिस्फंक्शन ज़्यादा होता है और जल्दी जल्दी आर्टरी की जो नसें हैं उनके अंदर ब्लॉकेजेस बनते हैं। ये जो ब्लॉकेजेस है इसके वजह से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं या फिर कैसे पता चलेगा कि हमें अथरोस्क्लेरोसिस हो रहा है? तो जब ये माइल्ड लेवल पे होता है, जनरली कि अगर आर्टरी की जो लूमेन है 50% से कम ब्लॉक हुई है तो पेशेंटों को सिम्टम्स नहीं आते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि हमें कोई ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। अगर ये 70% से ज़्यादा ब्लॉक हो गई है तो उस ऑर्गन का जो फंक्शन है अगर स्ट्रेस में आता है, जैसे कि अगर ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है या ज़्यादा स्ट्रेस हो गया बॉडी में, तब आएंगे। तो 70% से ज़्यादा जो ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं वहाँ पर अगर आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ती है उस ऑर्गन के लिए, तभी उसका डिस्फंक्शन सामने आएगा। अगर ब्लॉकेज 90% से ज़्यादा है तो आपको साइन एंड सिम्टम्स एट रेस्ट भी आ सकते हैं या फिर मिनिमम एक्सर्शन में भी आ सकते हैं। और अगर ब्लॉकेज पूरा हो गया है, जो नस 100% बंद हो गई है,
तो आपको वो बैठे बैठे कुछ ना करते हुए भी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, आइए जानते हैं। अगर हार्ट की नस बंद हुई है जिसमें कि 70% से ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, तो आपको चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, ढलान पे चढ़ने में या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करने में छाती में दर्द होता है, जिसे एंजाइना कहा जाता है। उसी के साथ कभी कभी पसीना छूटता है, सांस फूल जाती है। अगर यही ब्लॉकेज 90% से ज़्यादा है तो पेशेंटों को वॉशरूम जाने में, वॉशरूम में जोर लगाने से या घर में टहलने से भी दर्द हो जाता है, जो कि मेजर एंजाइना का प्रॉब्लम है। अगर हार्ट की नस पूरी तरह से बंद हो जाए तो उसे हार्ट अटैक कहेंगे। सिमिलरली अगर आपकी ब्रेन की नस में 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने को पेशेंट को चक्कर आना, बेहोश हो जाना, जिसे को सिंकोप कहते हैं, ऐसे परेशानी हो सकती है। अगर नस पूरी तरह से बंद हो जाए तो दिमाग के जिस हिस्से की नस बंद हुई है उस हिस्से में पैरालिसिस हो जाता है, हाफ बॉडी का पैरालिसिस होता है। या फिर सिर्फ आंखों की नस गई तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, अगर जबान की नस गई है तो जबान लड़खड़ाएगी, अगर चेहरे की नस गई है तो चेहरा टेढ़ा हो जाएगा। ऐसी परेशानियां जहाँ जहाँ छोटी छोटी नसें बंद हुई हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से, वहाँ आएंगी। अगर आंखों की नस में परेशानी हो गई है, आंखों की नसों में ब्लॉकेज है, तो आंखों की रोशनी जा सकती है। किडनी की नसों में भी कॉमनली ब्लॉकेजेस मिलते हैं। किडनी की नसों, जो मरीज होते हैं जिनकी किडनियों की नसों में ब्लॉकेजेस हैं, उनका बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत फ्लक्चुएट करता है। 3 या 4 दवाई लेने के बावजूद भी बीपी हाई लेवल पे रहता है। इन मरीजों को अपनी किडनी की जांच जरूर करानी चाहिए। अगर पैर की नसों की बीमारी है तो पैरों के नसों में अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेजेस है तो ज़्यादा चलने फिरने से पैरों में झुंझुनी आती है, चींटी चलने लगती है, सुनपन आने लगता है और वो पेशेंट को बैठना पड़ता है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद पैरों में अच्छा लगता है और फिर वो चल सकते हैं, इसे क्लॉडिकेशन कहते हैं। अगर यही ब्लॉकेज 90% से ज़्यादा है तो पेशेंट थोड़ा सा भी चले तो भी उनको दर्द होने लगेगा। जनरली उनको लगता है कि मैं पैर लटका के ही बैठूं, और पैर लटकाने के बैठने से उनको अच्छा फील होता है। अगर ब्लॉकेज 100% हो जाए तो उसमें पेशेंट के पैर, हाथ पैरों की नसें हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं वो काली पड़ने लगती है, जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं। अगर पेट की नसें हैं तो पेट की नसों में ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं तो पेशेंटों को पेट खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है, वेट लूज होने लगता है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का ऑब्जर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डिफिशियंसी होती है, प्रोटीन डिफिशियंसी होती है। अगर अचानक से पेट की नस बंद हो जाए तो पेशेंटों को फिर पेट फूलने की वजह से, पेट में कंटिन्यूअस पेन होने की वजह से इंटेस्टिनल इस्चीमिया हो जाता है, जो कि एक गंभीर बीमारी है। सिमिलरली अगर आपके सेक्सुअल ऑर्गन की, जैसे कि पेनिस की नस में अगर ब्लॉकेज आ गया तो पेशेंटों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अथरोस्क्लेरोसिस आर्टरी को सिर्फ अंदर से ही ब्लॉक नहीं करता है, बल्कि वो आर्टरी की वॉल को भी थिन कर देता है, उसके अंदर आउटपॉचिंग हो जाती है, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं। इस एन्यूरिज्म अचानक से रप्चर होने से बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। ये अथरोस्क्लेरोसिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? आपकी लाइफस्टाइल को सुधारना है, स्ट्रेस कम रखना है, स्मोकिंग को बंद करना है, हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, आपका ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखना है। अगर कोलेस्ट्रॉल की फैमिलियल प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल चेक करके दवाइयाँ खाना है, जिसकी वजह से आपको अथरोस्क्लेरोसिस कम हो। तो ये था आज का वीडियो अथरोस्क्लेरोसिस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें।